नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद ही जश्न मनाया जाता है और दावतें भी दी जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड के एक शहर में दावतों का जोर चल रहा है और हारने वाला प्रत्याशी खूब दावतें भी दे रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के नगर निगम चुनाव में सबसे हॉट सीट रही ऋषिकेश की, जहां पर कि निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी अपने समर्थकों को दावत दे रहे हैं और लंबा चौड़ा आयोजन इसके लिए किया गया है और कम से कम 4-5 दिन पहले इस जश्न की, इस दावत की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। खराब मौसम था, ठंड अचानक से ही वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी दिनेश चंद मास्टर की दावत खाने के लिए शहर का शहर उमड़ पड़ा। दावत कोई बहुत ज्यादा भव्य तो नहीं थी, सिंपल दाल भात की दावत थी और जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में परंपरागत रूप से पंगत में बैठकर खाना खिलाया जाता है, अपने अतिथियों का उसी अंदाज में यहाँ पर दावत रखी गई थी और इस दावत को छकने के लिए शहर के हजारों लोग वहां पर पहुंचे थे। अब यह दावत ऐसे तो दी ही नहीं गई होगी, इसके पीछे भी एक लंबी सोची समझी रणनीति होगी, क्योंकि यह देश एक ऐसा देश है जहां पर चुनाव कभी खत्म ही नहीं होते हैं और इसीलिए बार बार केंद्र सरकार वर्तमान में कहती है कि एक देश में एक ही चुनाव होगा, लेकिन वह जब होगा तब होगा। अभी नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं और इस चुनाव के बाद अभी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव आएंगे। जो यह शक्ति इकट्ठा हुई थी वो हो सकता है पंचायत चुनाव में अपना जोर आजमाए, और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा 2027 में, उसमें जो टीम थी दिनेश चंद मास्टर की, वो अपनी ताकत अगले विधानसभा के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। यह जानकर यह भी है कि अपने जो कार्यकर्ता थे उनको संगठित करना अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि अगले चुनाव की रणनीति गंभीरता के साथ और भी ताकत के साथ बनाई जाए। अब मैं बताता हूं कि हार के बावजूद क्यों इस टीम का हौसला बढ़ा है। दिनेश चंद मास्टर को पूरी उम्मीद थी कि वह जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी लगभग 3000 वोटों से वह चुनाव हार गए हैं और इसने ही वो ताकत दिनेश चंद मास्टर और उनकी टीम को दी है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और ये जो शक्ति उनको मिली है इस चुनाव में, उसे वह खराब नहीं करना चाहते हैं, उसे बचाकर रखना है ताकि आने वाले चुनाव में वह अपनी ताकत को और भी बढ़ाकर मैदान में उतर सकें। अब ये जो टीम है, क्या यह अपनी शक्ति, अपने संगठन की शक्ति एकजुट अगले चुनाव तक बरकरार रख पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि जितने लोग इस मंच पर अभी काम कर रहे हैं, क्या ये लोग टूटेंगे, बिखरेंगे, या फिर कुछ कांग्रेस में वापस जाएंगे, कुछ बीजेपी में वापस चले जाएंगे? और इन्हीं दोनों सवालों को खंगालते हुए ही शायद दिनेश चंद मास्टर की टीम अभी से जुट गई है। सवाल बरकरार है, जवाब समय समय पर मिलता ही रहेगा। फिलहाल दावत जिन लोगों ने उड़ाई है वो तो जरूर मास्टर जी की तारीफ ही कर रहे हैं या कर रहे होंगे। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।